हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम्स। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सफाई मांगी है कि एनडीए के अंदर 400 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें ही क्यों गर्ल्स के लिए रखी गई हैं, ज़्यादा क्यों नहीं। तो इस न्यूज़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्ल्स के लिए सीट्स जो है एनडीए में बढ़ाई जाएंगी। लेकिन सीट्स को बढ़ाना कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग इस सिचुएशन को डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं अगेंस्ट गर्ल्स, क्योंकि इतनी कम सीटें रहेंगी गर्ल्स के लिए तो ऑब्वियसली कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डिस्क्रिमिनेशन वाली या एक इनइक्वालिटी वाली बात अभी तक नहीं की है। उन्होंने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जो कि सेंटर को 3 हफ्ते के अंदर एफिडेविट फाइल करना है और नेक्स्ट हियरिंग 6 मार्च को होगी। आइए देखते हैं कि इतनी कम सीटें रखने के पॉसिबल रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं। ये सभी रीजंस मेरे पर्सनल ओपिनियन है एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद काफ़ी लोग इन ओपिनियन से सहमत होंगे। लेकिन अगर कुछ लोग सहमत नहीं भी हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और अपने पॉइंट्स सामने रखें। सबसे पहला और बड़ा रीज़न है इंफ्रा लिमिटेशन, जो गवर्नमेंट पहले कह भी चुकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं, उनको क्रिएट करने के लिए मई 2022 तक का टाइम चाहिए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें मेजरली 2 पॉइंट आते हैं। पहला है बजट, दूसरा टाइम एंड प्रोसीजर्स। तो बजट की बात करें तो पहले से ही डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक लिमिटेड बजट है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। उस लिमिटेड बजट में से भी एडिशनल बजट निकालना टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। दूसरा पॉइंट टाइम एंड प्रोसीजर। इस बजट को निकालने के लिए और इंफ्रा क्रिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट को प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी थोड़े टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर रहते हैं। अप्रूवल लेना पड़ेगा, टेंडरिंग करनी पड़ेगी, वेंडर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो इसमें टाइम लग जाता है। मेरे हिसाब से 5-6 महीने बहुत कम टाइम है, इसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने सीट अभी भी नहीं बढ़ाई है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सोच रही होगी कि पहले हम एक पायलट कर लें, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट कर लें छोटे लेवल पे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको कोई प्रोजेक्ट करना है तो उस प्रोजेक्ट को छोटे लेवल पे पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें से जो भी खामियां हैं, दिक्कतें हैं, वो हटाई जाती हैं, ताकि वो जो छोटा प्रोजेक्ट है उसको परफेक्ट किया जा सके। जो बुनियादी ढांचा है, जो फ्रेम है, स्केलेटन है, उसको परफेक्ट किया जा सके। और अब एक बार ये परफेक्ट हो जाता है बुनियादी ढांचा, तो उसको हम आगे ईजिली कॉपी कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो एनडीए का रोल है, ये बेसिकली कॉम्बैट रोल है। जितने भी कैंडिडेट रिक्रूट किए जा रहे हैं एनडीए में, उनको जंग जैसे सिचुएशन से ही डील करना है आगे जाके। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो विमेन कैंडिडेट है, उनका पोटेंशियल अभी पता नहीं है। ऑब्वियसली अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन आई एम श्योर कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो डेफिनेटली कॉम्बैट रोल में भी काम कर सकती हैं। अगर मीराबाई चानू जैसी एथलीट या मैरी कॉम जैसी एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे फाइटिंग जैसे स्पोर्ट्स में मेडल जीत सकती हैं, तो ऑब्वियसली वेमेन जो है वो कॉम्बैट रोल में भी ईजिली अच्छे से काम कर सकती हैं और बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल है किसी भी कैंडिडेट का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला है ट्रेनिंग, जो एनडीए प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है विल पावर, जो कैंडिडेट है उसकी खुद की इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे यूएसए, इसराइल, जहाँ पे ऑलरेडी वेमेन जो है वो कॉम्बैट रोल्स में अलाउ किया हुआ उन्होंने, तो यहाँ के अगर हम आंकड़े की बात करें तो यूएसए के अंदर भी सिर्फ 15% वेमेन ही कॉम्बैट रोल के अंदर रिक्रूटेड हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स हैं, नॉट एग्जैक्टली कॉम्बैट रोल्स। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जो यूएसए आर्मी पोस्टेड थी अभी, तो वहाँ पर जितनी भी विमेन ऑफिसर्स पोस्टेड थी, उनका फ्रंट लाइन पे काम नहीं था, उनका बेसिकली बैक एंड पे काम था, जैसे लॉजिस्टिक्स। तो इन चीज कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स में उन्होंने रखा हुआ है विमेन को। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फर्स्ट बैच था यूएसए में 19 वुमेन का आर्मी के अंदर, तो फर्स्ट बैच में से किसी भी लड़की ने आर्मी रेंजर्स ट्रेनिंग क्लियर नहीं की थी। तो वो इतनी टफ ट्रेनिंग रहती है कि कैंडिडेट्स नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक हमें लेना चाहिए बाकी देशों से, ताकि हम सेम गलती हम रिपीट ना करें। और इसराइल की भी बात करें तो वहाँ पर भी सिर्फ 4% ही वुमेन है इन इसराइली डिफेंस फोर्सेस के अंदर। तो ये जो आंकड़े हैं, इस चीज़ से आई थिंक गवर्नमेंट यही सोच रही होगी कि हम पहले लो लेवल पे इसको शुरू करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि कितना सक्सेस करता है इन फ्यूचर, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो कॉम्बैट रोल की जो सीट है, जैसे एनडी की जो सीट है, उसको हम ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इक्वालिटी के नाम पे 400 सीट में से 200 लड़कियों की होनी चाहिए, या कम से कम 100 तो होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसा डायरेक्टली कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें वेमेन का जो पोटेंशियल है वो पहले पता करना है। और हम ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है, अगर पोटेंशियल नहीं हुआ कैंडिडेट्स में तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। ये जो हायरिंग हो रही है, ये पूरी तरीके से कॉम्बैट रोल के लिए ही हो रही है, और कॉम्बैट रोल की जो सीटें हैं उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। एक और रीज़न ये भी है कि
एनडीए जो है इसको काफ़ी लोग एक गवर्नमेंट जॉब की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब से काफ़ी आगे, काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है, महत्व है। तो इसको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की तरह ना देखा जाए। और स्पेशली जो हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये फ्यूचर विजन को ध्यान में रख कर के ही कर रहे हैं कि जो भी हम गर्ल कैंडिडेट को भी हायर रिक्रूट करेंगे, तो उनका जो 10 15 20 सालों के बाद क्या वो कमांड पोजीशन में जा पा रही हैं, क्या उनमें उतना पोटेंशियल है, स्पेशली क्या उनके पास वॉर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वॉर का एक्सपीरियंस होगा तभी वो कमांड पोजीशंस पे जा पाएंगे, जैसे कि ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, या एयरफोर्स में एयर कमोडर लेवल। तो ये चीज़ बहुत ही हमें इंश्योर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा एक फेलियर प्रोजेक्ट ही होगा, जो आई एम श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट सोच रही होगी कि ऐसा ना हो। आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 19 सीटें ही क्यों रखी हैं वुमेन के लिए, 10 क्यों नहीं रखी, या 30 क्यों नहीं रखी, 40 क्यों नहीं रखी, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले टोटल सीटें देखें, तो आर्मी में 208, नेवी में 42 और आईएएफ में 120 सीटें हैं अभी। और इसमें वुमेन की सीटें देखें तो आर्मी में 10 रखी है, नेवी में 3 और आईएएफ में 6 सीटें, जो कि करीब करीब 5% के आसपास आता है तीनों सर्विसेज के अंदर। तो इसका मतलब क्लियर कट यही निकलता है कि गवर्नमेंट स्टार्टिंग में कम से कम रिस्क लेना चाहती है, और कम रिस्क के अंदर पहले वो शुरू करें और उसके बाद उसको इम्प्रूव करते जाएं। तो यही हो सकता है, यही एक सोच हो। और एक और चीज़ इसमें कि जो ट्रेनिंग होती है एनडीए के अंदर, बेसिकली वो ग्रुप्स में ट्रेनिंग होती है। तो अगर हम 3 सीटें नेवी या 6 सीटें आईएएफ के अंदर देखें, तो इससे छोटा ग्रुप तो क्या ही बनेगा। तो हो सकता है इसीलिए इन्होंने 19 सीटें शुरुआत में रखी हुई हैं। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वुमेन कैंडिडेट्स के लिए सीट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो इसमें पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि ओपन टू ऑल रहे सीटें मेरिट के बेस पे, लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। 50-50 सीट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, ये भी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट पे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट से कहा है वो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन ही मांगा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सीट्स को बढ़ाया जाए। मेरे हिसाब से सीटें जो हैं वो बढ़नी चाहिए, लेकिन फेसेस के अंदर, नॉट इमीडिएटली। तो अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें, तो शॉर्ट टर्म विंडो 2-3 साल की विंडो में मुझे लगता है कि सीटें जो हैं बढ़ के 30-40 होनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें 10 साल या उससे ज़्यादा, तो ये सीटें हो सकती है 90 से 100 तक पहुँचें फॉर वुमेन कैंडिडेट। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें।